ये है सेकेंड ऐसे जो मैंने अटेम्प्ट लिया था, वो है लैक्स ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इज अ हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन से रिलेटेड है। तो इसको मैंने कैसे अटेम्प्ट किया, सबसे पहले मैंने कोट लिखा। मैंने वुमेन से रिलेटेड बहुत सारे कोट्स पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था, तो उससे मैंने एक कोट लिया, एम्पावर वुमेन एम्पावर कम्युनिटी, ये कोफी आनंद जी ने कहा था। तो ये मैंने कोट किया। उसके बाद मैंने इस ऐसे को एनेक्डोट से स्टार्ट किया। आपने देखे होंगे बहुत सारे टॉपर्स के आंसर्स वो अलग अलग स्टोरी आई मीन एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो ये एनेक्डोट एनेक्डोट है वो मैंने किसी टॉपर के कॉपी से ही देखा था एंड मैंने उसे ही कॉपी किया था। तो आप भी चाहे तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो अपने आंसर्स दिखाते हैं जैसे कि, तो आप उसमें से कुछ ले सकते हैं या फिर आप खुद से भी कुछ नया कर सकते, नया कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ये एक लड़की है विलेज में रह रही थी, तो उससे रिलेटेड मैंने ये कोड बनाया, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ऐड किया है वो स्टोरी के बाद कि कैन दिस ड्रीम ऑफ रानी बिकम अ रियलिटी इन टुडेज वर्ल्ड। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे इसको मॉडिफाई किया। मैंने जो स्टोरी था वो मैंने किसी और चीज से रिलेटेड पढ़ा था, वुमेन का ही, तो मैंने इसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई किया। एंड देन उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट बुक मेंशन की है, द सेकेंड सेक्स, जो आप सबको पता होगा कि वो वुमेन से रिलेटेड ही है ना। तो साइमन जे बियोवेर ने ये बुक लिखा था, द सेकेंड सेक्स, तो उससे मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे फिर मैंने लिखा है बुक के बारे में एंड थोड़ा मैंने स्टार्ट किया है ऐसे को। देन मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स लिखा था। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आप यूज कर सकते हैं और ऑलमोस्ट अराउंड 15-16 पर्सपेक्टिव्स मैंने आप सबके साथ शेयर की थी। तो ये पहले मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखा कि एंशियंट टाइम्स में क्या हो रहा था वुमेन के साथ। देन कॉलोनियल एरा में वुमेन का कंडीशन क्या था, मैंने वो लिखा है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स दिया है रानी लक्ष्मीबाई का। एंड देन मैंने एक कोट भी लिखा है कि खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी, ये आप सबने सुना होगा, उनसे झांसी की रानी से रिलेटेड है। ये मैंने ऐसे लिखा। देन उसके बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट को, पर्सपेक्टिव को यहाँ पे कनेक्ट किया है, लाइक राजा राम मोहन रॉय, देन स्वामी विवेकानंद, ये सब मैंने इंक्लूड किया है। उसके बाद फिर क्या क्या एफर्ट्स किए थे हमारे सोशल जो फ्रीडम फाइटर्स थे एंड सोशल रिफॉर्मर्स थे उन लोगों ने, लाइक सती प्रिवेंशन एक्ट, एंड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था उसको मैंने अंडरलाइन भी किया ताकि एग्जामिनर का फोकस उस पर जाए ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने लिखा है ना कि उन सब के एफर्ट्स की वजह से फिर क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज को, आपको पता है कि 2030 में सुप्रीम कोर्ट का टारगेट है कि चाइल्ड मैरिज खत्म करना है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलोनियल एरा, ये मैंने कनेक्ट किया है। कनेक्टिंग पॉइंट से आपको समझ आ रहा होगा कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कैसे कनेक्ट हो रहा है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉलोनियल एक्ट्स लिख के मैंने कनेक्शन शो किया है ना। कि गवर्नमेंट के बारे में भी मैंने लिखा है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर लाए हैं जिससे कि विमेन का एम्पावरमेंट हो सके आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को भी एक सीक्वेंस में दिखाया है, जैसे कि एंशियंट, देन मिडाइवल, देन मॉडर्न, देन उसके बाद फिर इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस से क्या हुआ है वो मैंने लिखा है। जैसे कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लिखा है मैंने, पॉक्सो लिखा है, ये सब मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप ये एक बार वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। देन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इन सब रीजंस के बाद भी, इन सब एफर्ट्स के बाद भी जो क्राइम्स है वुमेन के अगेंस्ट वो बहुत कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो इसको भी डिस्पाइट यहाँ करके मैंने पैराग्राफ को कनेक्ट किया। उसके बाद फिर मैंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था उस 2023 में, तो मैंने उसको भी कनेक्ट किया है। एंड मैंने लिखा एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए वुमेन्स रिलेटेड की 33% जो रिजर्वेशन है वुमेन को लोकसभा में अभी देने की बात चल रही थी उस टाइम पे, तो वो मैंने लिखा है। तो 33% रिजर्वेशन फिर पंचायत, मैंने ये लिखा है। देन 73rd 74th अमेंडमेंट्स को भी मैंने यहाँ मेंशन किया है इस टाइप से। तो ये आप देख सकते हैं। देन उसके बाद फिर मैंने क्राइम्स के बारे में बताया कि मर्डर, रेप, ये सारे क्राइम्स हो रहे हैं। देन विशाखा गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इस तरह से आप इसी को एक बार पॉज करके देख सकते हो। मैंने जितने भी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इस क्राइम से क्या होता है फिर मैंने वो मेंशन किया है ना। देन सिमिलरली जो जुडिशरी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों वुमेन अभी भी लॉ एंड ऑर्डर मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से वुमेन को अभी भी प्रॉब्लम फेस करने पड़े ना, जैसे डिलेड जस्टिस ना। फिर निर्भया केस का भी मैंने एग्जांपल दिया, ये मुझे हाईलाइट अंडरलाइन भी करना था, वो मैं नहीं किया, मैंने भूल गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक कोट दिया, ये बहुत मैंने ये कोट पहले से ही पढ़ा था। वी कैन नॉट अचीव सक्सेस इफ 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन बीइंग वुमेन आर लॉक्ड एट होम, ये मैंने लिखा है। फिर इसी स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हुए मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का इंपॉर्टेंस को शो किया आगे में, है ना। कि फिर मैंने इसको लास्ट में कंक्लूजन की तरह से मैंने यूज किया कि एज लॉ एंड ऑर्डर आर द मिरर्स ऑफ सोसाइटी, तो हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
उसके बाद मैंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन एंड भी आप देख सकते हैं कि बीच बीच में मैंने कोड्स भी लिखा है। तो आपको कुछ कुछ कोड्स हर टॉपिक से याद कर लेना, जिससे कि आप उसे एग्जाम में लिख पाए। जैसे कि यहाँ लिखा है मैंने कि विमेन आर द मोस्ट अनटैप्ड रिजर्वायर ऑफ सोसाइटी, ये भी बहुत फेमस कोड है, तो मैंने वो लिखा है। एंड लास्ट में कंक्लूजन मैंने ऐसे लिखा है मैंने, इम्प्लीमेंटेशन देन दिस वुड हेल्प इन क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर वुमेन कैन सर्वाइव पीसफुली। जैसे कि मैंने मनुस्मृति का स्टेटमेंट कोड को लेके यहाँ पे एंड किया, ऐसे कि आप देख सकते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये मैंने याद किया था, तो मैंने ये लिखा। तो इस तरह से मैंने सेकंड आंसर को अपना कंप्लीट किया।